नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर आगरा के बमरौली कटारा थाना क्षेत्र से है, जहां पर सर्विलांस सेल और एसओजी पूर्वी टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने युवती की हत्या का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने हत्या में शामिल आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले को लेकर डीसीपी पूर्वी सोमेंद्र मीणा ने जानकारी भी दी है। 10 तारीख को सूचना मिली थी कि परिजनों ने सूचना दी थी कि उनकी बहन कल 1 बजे से गायब है। इसके बाद में उनकी तलाशी की गई, आसपास के खेतों में, रिश्तेदारी में तलाश की गई, लेकिन कहीं पर वो मिली नहीं। अगले दिन सरसों के खेत में उसकी डेड बॉडी मिली। उसके बाद में जो गुमशुदगी दर्ज थी उसको तरमीम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्ट्रैंगुलेशन आया। इसके बाद में तफ्तीश की गई तो इसमें जो भूमिका स्पष्ट हुई, अभियुक्त है रविंद्र उर्फ गुट्टे। इस पर घर वालों ने संदेह जाहिर किया। वजह थी कि इसके साथ में प्रेम प्रसंग इसका पुराना रहा है। जब संदेह के आधार पर इसको गिरफ्त में लिया गया तो इसने बताया पूछताछ में कि इसके संबंध लगभग 3 साल से है। इसकी निशानदेही पर एक मोबाइल को बरामद किया गया है। इसने बताया कि जब ये संबंध बनाने के लिए एक सरसों के खेत में गया जिसमें डेड बॉडी मिली है, उसी खेत में इसने अपना संबंध बनाया। संबंध बनाने के बाद में वो इसके साथ में शादी करना चाहती थी, लेकिन ये उससे शादी नहीं करना चाहता था। उस दौरान इससे उसकी हल्की सी झड़प होती है और झड़प के दौरान वो गाली देती है। गाली देने के बाद में इसको गुस्सा आता है। गुस्से में ये उसके दुपट्टे से ही उसका गला घोंट लेता है। फिर वहां से अपने साथी के साथ में चला जाता है। हालांकि साथी को ये कुछ नहीं बताता कि क्या इसने वहां घटना की है। संदेह के आधार पर जब इससे पूछताछ की गई, गहन पूछताछ में इसने अपना आरोप स्वीकार किया है कि घटना इसके द्वारा कारित की गई और मोबाइल को एक गड्ढे में फेंकना बताया। उसी गड्ढे से मोबाइल बरामद किया गया। आज उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। 10 तारीख को सूचना मिली। वही खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर पानी की निकासी न होने के कारण आवास विकास कॉलोनी के लोगों ने एसडीएम कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया है। एसडीएम ने जल्द से जल्द समस्या के समाधान होने का लोगों को आश्वासन दिया है। वहीं नगरपालिका सहित रेलवे और आवास विकास के कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तहसील पे इसलिए आए हुए, हम आवास विकास के निवासी हैं, सभी लोग आवंटी हैं वहाँ के, और वहाँ के सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं। वहाँ पानी की निकासी की सबसे बड़ी समस्या आज से नहीं, कम से कम 35-40 सालों से, जब से कॉलोनी बसी है, पानी की समस्या चली आ रही है। पहले पानी निकल जाता था रेलवे लाइन के नीचे से, लेकिन जब से ताज कॉरिडोर बन रहा तब से ये समस्या पैदा होगी कि वो रेलवे लाइन बिछने के कारण वो पानी की निकासी बंद होगी। उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई और पानी हमारा बंद कर दिया। तो उन्होंने एक हमारी बाउंड्री वॉल है, वो बाउंड्री वॉल भी घेर दी और रिटर्निंग वॉल कुछ हिस्से में उन लोगों ने बनाई, कुछ हिस्से में नहीं बनाई। हम लोगों ने रेलवे का कार्य बंद करा दिया था और उन्होंने जो है हमें आज एसडीएम साहब ने बुलाया, हमें आश्वासन दिया कि या तो वे रिटर्निंग वॉल बना के देंगे और पानी की निकासी करेंगे, नहीं तो हम इनके खिलाफ एफआईआर कराएंगे। विकास कॉलोनी खतौली के निवासियों द्वारा जो डीएफसीसी ट्रैक बनाया जा रहा है, वहां पे कुछ दीवार गिर गई है और कुछ पानी की निकासी की वहां से समस्या है। तो आज मैंने आवास विकास के अधिकारियों, डीएफसीसी के अधिकारियों और नगर पालिका परिषद खतौली के जो है अधिकारियों को बुलाकर तीनों के सामने यह प्रश्न रखा। तो वार्ता करने के बाद यह निष्कर्ष निकला, नंबर 1, एक जो टेम्पररी पानी की वहां पे समस्या है उसको नगर पालिका साफ करवाएगी। दूसरा, वहां पर नगर पालिका परिषद स्थानीय निवासियों के साथ पूरा सर्वे करेगी। सर्वे करने के बाद जो ड्रेनेज अस्थायी समस्या है उसका निराकरण कराया जाएगा। तहसील पे इसलिए आए हुए, हम वही खबर कासगंज से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक कासगंज सौरभ दीक्षित के कुशल निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक कासगंज जितेंद्र कुमार दुबे के पर्यवेक्षण में जनपद में वांछित अपराधियों की लगातार गिरफ्तारी की जा रही है। क्षेत्राधिकारी सहवाग श्री दीप कुमार पंत के नेतृत्व में मुखबिर खास की सूचना पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वही अगली खबर मथुरा से है, जहां पर ब्रज 84 कोश परिक्रमा मार्ग के बदले जाने की खबरें लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। ग्रामीण जगह जगह पर धरना दे रहे हैं और इस पर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था
कि ब्रज 84 कोष परिक्रमा मार्ग में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और इसी को लेकर तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्रा व तीर्थ विकास परिषद की टीम के साथ पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर, वन विभाग के अधिकारी और पुलिस प्रशासन के साथ मारव बाजना होते हुए टेटी गांव तक पहुंचे थे। अंतर्वेदी परिक्रमा का सौंदर्यीकरण का काम चल रहा था। अभी वेदी जो परिक्रमा है जो मारव उत्तर प्रदेश में मारव से शुरू होती है और इधर दाऊजी और दाऊजी से होते हुए रमण रेती और रमण रेती से गोवर्धन से फिर राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर जाएगी। उसका 2 दिन से सर्वे चल रहा है। तो आज हम अभी यहाँ हरनौल में हैं। हरनौल से गोरई जा रहे हैं, गोरई से धरनीधर और धरनीधर से सोनई से दाऊजी के लिए कौन कौन साथ हैं इसमें? ब्रज तीर्थ विकास परिषद के जो उपाध्यक्ष हैं श्री शैलजाकांत जी हैं, उनके सचिव हैं नागेंद्र जी हैं और पीडब्ल्यूडी की वन विभाग की सारी टीम है, यही है, इंजीनियर हैं। थैंक यू। अंतर्वेदी परिक्रमा का वही खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाओं में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद के सभी 125 परीक्षा केंद्रों को 5 जोन और 28 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। नकल विहीन परीक्षा कराए जाने के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। देखिए, जनपद में 125 जो है केंद्र है जहाँ पर ये परीक्षा हो रही है और हर वर्ष के भांति इसको नकल विहीन परीक्षा जो कराने के लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं। इसको देखते हुए इसमें जो मानक के अनुसार सब इंस्पेक्टर्स लगभग 445 के आसपास जो है वो कांस्टेबल्स लगे हुए हैं। इसके अलावा 54 सब इंस्पेक्टर लगे हुए हैं और जो होमगार्ड्स हैं उनको भी ड्यूटी पे लगाया गया है। इसके अलावा जो स्टोर जहाँ पर ये प्रश्न पत्र रखे जाते हैं वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था, प्लस जो विद्यालय हैं उनमें जो प्रश्न पत्र जहाँ रखे जाते हैं वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, इस तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था जो प्रत्येक साल में होती है वो सारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और इसको 5 जोन और 28 सेक्टर में बांटा गया है पूरी सुरक्षा व्यवस्था को। और इस तरीके से हमने तैयारी की है और अब इसको इम्प्लीमेंटेशन से सिखाएं। कोई गड़बड़ी होती है तो सर उसके लिए क्या किया जाएगा? देखिए, उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो कोई भी व्यक्ति जो किसी और के उसमें फर्जी उस पर प्रार्थना ये दे रहा होगा परीक्षा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी नियम संगत। इसके अलावा यदि कोई पेपर वगैरह की जो आउट करने की कोशिश करेगा तो उस पर भी एनएसए की कार्रवाई की जाएगी और इस तरीके से जो नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए संकल्पबद्ध। देखिए, जनपद में वही गाजियाबाद की कोर्ट में तेंदुए के आने से हड़कंप मच गया। सीजेएम कोर्ट के ऑफिस के सामने एक युवक पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिससे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं तेंदुए के आतंक से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वही मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली में नगर निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की एक अहम बैठक यमुना विहार में संपन्न हुई है, जिसमें कि नगर निकाय चुनाव और 2024 के चुनाव को लेकर चर्चा की गई। नगर पालिका चुनाव को लेकर बैठक आयोजित की गई है और हम वार्डों में घूम रहे हैं। कुछ कैंडिडेट हमने मजबूत चुन लिए हैं और बाकी देख रहे हैं कि कौन बढ़िया जिताऊ कैंडिडेट हमें चाहिए और हम यहां से सीट निकालेंगे। मेन उद्देश्य ये है कि हम किस रणनीति पे काम करें कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सभासद निकल के आए। जी, आम आदमी पार्टी नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी गंभीरता से अपने संगठन में काम कर रही, इसीलिए आज हमारे जिले के प्रभारी मनीष जी आए थे और आज मीटिंग ली और संगठन का जायजा लिया। संगठन को आगे बढ़ाने की रणनीति हम लोगों को बताई और आगे काम करने के तरीके बताए। उस पर देखो जिले के सभी कार्यकर्ता काम करेंगे। नगर वहीं अगली खबर वाराणसी से है, जहां पर अपर नगर आयुक्त के आदेश के तहत पुलिस टीम ने अतिक्रमण अभियान चलाया है और इस दौरान भोजूबीर तिराहे से गिलट बाजार होते हुए संत अतुलानंद विद्यालय और वापस भोजूबीर तिराहे तक सघन अतिक्रमण अभियान चलाते हुए पूरे इलाके की सड़क और पटरियां जो हैं वो खाली करवाई गई हैं। अभियान के दौरान सभी अवैध वेंडरों को मार्ग से हटवाकर मार्ग खाली करवाया गया। साथ ही लावारिस हालत में रखे हुए ठेले और काउंटर को भी जब्त किया गया है।
वही खबर झांसी के बाढ़ क्षेत्र से है, जहां पर राजकीय मॉडल महाविद्यालय पुलवारा में 2 दिवसीय वार्षिक क्रीडा महोत्सव का समापन हुआ है। प्रतियोगिता में अभिषेक यादव और निकिता चैंपियन रहे। वही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद ताल बेहद क्षेत्राधिकारी कुलदीप कुमार ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। साथ ही उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को शारीरिक और मानसिक विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ खेलकूद में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और ऐसे आयोजनों से बच्चों को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिलता है। खबर वाराणसी से है, जहां पर एक युद्ध नशे के विरुद्ध पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने बताया है कि स्वास्थ्य समाज के लिए बच्चों का नशे से दूर रहना काफी जरूरी है। आज के बच्चे कल के कर्णधार हैं और इसीलिए उन्होंने हर हाल में नशे से दूर रखना होगा। ये भी कहा कि तभी हम स्वस्थ समाज की कल्पना कर सकते हैं और इसके लिए हम सभी को एकजुट होकर प्रयास करना होगा। फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।